स्टेप बाय स्टेप सिलाई पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है बबली और मैं आप सभी को सिखाऊंगी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज मैं आपको बुकरम पर गला काट कर सूट पर सेट करना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने गले के लिए बुकरम ली है और बुकरम की चौड़ाई हमने 7.5 इंच ली है। तो इसको हम डबल कर लेंगे इस तरीके से। लंबाई आप कितनी भी ले सकते हैं क्योंकि वो तो जो बचेगी वो बाद में बचेगी और जो यूज होगी वो यूज होगी। अब गले की चौड़ाई हमें इस पर सेट करनी है। गले की चौड़ाई हम 3.25 इंच रखेंगे यानी कि 5.5। इस तरीके से हमने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाया 3.25 और 3.25 नीचे से। अब इसको हम सीधा मिला लेंगे। जब भी आप बुकरम पर निशान लगाओ तो पेंसिल से लगाना और इसके बाहर अभी आधा इंच या आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेके एक निशान और लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई के लिए हम ऊपर इक्वल के लिए एक निशान लगा लेंगे और लंबाई हमें लेनी है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच करने के बाद इसको हम ऐसे सीधा मिला लेंगे। अब ये हमने गले की चौड़ाई और ये लंबाई लेके हमने बॉक्स बना लिया है। अब हमें इसके अंदर गला ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें इस लंबाई से नीचे नहीं जाना और इस चौड़ाई से बाहर नहीं जाना। आधा इंच नीचे से लेते हुए गोलाई में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। मैं क्लियर दिखा देती हूँ। पहले बाहर से कटिंग करेंगे और ये ध्यान रखना कि हमें फोल्ड साइड से ओपन साइड निशान लगाने हैं। ये हमने गले के लिए पट्टी ली है जिसको हम चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और फोल्ड करने के बाद हम इस पे सेंटर पॉइंट का एक निशान उठाएंगे। और अभी सेंटर पॉइंट से हम इसको 2.25 एक साइड और 2.25 ही दूसरी साइड, दोनों निशान सेंटर पॉइंट से लेंगे। इसी तरीके से नीचे से 2.25 इस तरफ और 2.25 ही दूसरी तरफ लेकर निशान लगा लेंगे और अब इनको स्केल से सीधा मिला लेंगे। और सेंटर लाइन पर अब हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई हमने 6.5 इंच ली थी, 6.5 इंच का निशान यहाँ ले लेंगे। तो ये हमने गले की लंबाई का निशान ले लिया और ये हमने चौड़ाई के निशान ले लिए। अब ये पट्टी हमें किस हिसाब से काटनी थी कि चौड़ाई के निशान लगाने के बाद हमारा इधर 1.5 इंच बचे, इधर 1.5 इंच और लंबाई में भी हमारा 1.5 इंच बचे। तो ये थोड़ी सी बड़ी पट्टी थी तो मैंने यूं की यूं ले ली। अब इस पर हम सेट करेंगे बुकरम को। ये हमारे बुकरम जो हमने काटा था गला वो है। ये सेंटर पॉइंट हम ले लेंगे इसका भी और इसको इस टाइप से रखते हुए अब हमें सिलाई लगानी है। तो इस लाइन के ऊपर यहाँ चौड़ाई को सेट करेंगे। यहाँ ये लाइन इसके ऊपर किनारे की सिलाई चलाएंगे इसके ऊपर। जिस शेप में हमारा गला काटा है उसी शेप में हमें सिलाई चलानी है। ये हमारा जो 6.5 का निशान है ये इस पर इसको सेट करेंगे। सेंटर लाइन से हमें ये सेंटर मिलाना है। अब इसके बाद में ये जो कपड़ा है इसको फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई हम लगाएंगे।
यहाँ से कपड़ा फोल्ड होते समय हल्की सी सलवट आएगी इस तरीके से। ध्यान रखिए कि बुकरम ना मुड़े, बुकरम के पास से हमने कपड़ा फोल्ड किया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। सिलाई के पास से हमें कपड़े की कटिंग करनी है। इस तरीके से। अब देखिए ये जो हमारी सलवट आई थी इधर एकदम क्लियर है, इधर कोई सलवट नहीं है, तो हमारा ये हिस्सा बाहर की साइड होगा, तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए। अब इसको हमें सूट के ऊपर सेट करना है। ये हमने सेंटर लाइन ले ली थी। अब इस सेंटर लाइन से हमें इसकी सेंटर लाइन मिलानी है और ये हमारा सीधा है, इसके ऊपर हमें ये उल्टा रखना है, यानी अंदर की साइड हमारा दोनों सीधा हिस्सा होना चाहिए। ऊपर से बराबर रख लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाना ध्यान रखें इस टाइप से, और ये सेंटर सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमें देखना है कि क्या हमारी सेंटर लाइन के ऊपर है ये सिलाई। ये देखिए बिल्कुल इक्वल है, हमारा दोनों साइड से सेंटर लाइन के ऊपर ही है, तो इसका मतलब हमारा ठीक है। अब हमें साइड से सिलाई लगवानी है। इसको ऐसे फैला के, ना ये पीस हमारा ऊपर हो ना ये ऐसे नीचे हो, बिल्कुल इक्वल रखेंगे। और अब इसके साथ साथ बुकरम के साथ साथ बुकरम के नीचे हमें सिलाई लगानी है। जो शेप हमारी गले की है सेम शेप में हमें सिलाई लेनी है। ये देखिए ऐसे करके देखेंगे कि कहीं पर हमारा झोल तो नहीं है, ना इस तरफ है ना इस तरफ। अब हमें गले की कटिंग करनी है, तो कटिंग के लिए यहाँ से एक पैर का छोड़ते हुए, यानी 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है और उसी निशान पर फिर कटिंग कर देनी है। ये तिरछे कट लगाएंगे एक एक कोने पर और बाकी गोलाई के ऊपर। कट लगाते समय ध्यान रखना कि हमारी सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद हमारा गला एकदम से फिनिशिंग से मुड़ेगा। अगर हम कट नहीं देंगे तो हमारा गला मुड़ेगा नहीं। अब ये जो सेंटर सिलाई हमने लगाई थी, बचा हुआ धागा इसका निकाल देंगे। और अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह हमारा गला फोल्ड होगा। अब एक बड़ी सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे, बाद में हम तुरपाई कर देंगे। ये देखिए हमारा गला बन के तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।